Hello friends, today I am going to explain effect of noise on a baseband system. बेसबैंड सिस्टम जो है ट्रांसमिशन का सबसे बेसिक सिस्टम होता है। इसमें लो फ्रिक्वेंसी यूज होती है ट्रांसमिशन के लिए और ये फ्रिक्वेंसी 0 to 5 किलो हर्ट्ज होती है। चूँकि ये फ्रिक्वेंसी काफ़ी लो है तो हम इसे वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम वायर्ड के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। और ये जो बेसबैंड सिस्टम है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका लैंडलाइन फ़ोन। लैंडलाइन फ़ोन जो है उसमें 3 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है आपका ये बेसबैंड सिस्टम के अंदर में आता है और इसमें रिसीवर पे सिंपल सा हमें एक लो पास फिल्टर यूज करना होता है LPF, और उससे हम जो है सिस्टम में मैसेज को रिकवर कर लेते हैं। तो अगर ये हमारा रिसीवर है और ये अगर हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है, यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट हमारे पास एक मैसेज सिग्नल एम्प्टी है जिसे हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिटेड पावर को अगर मैं PT से डिनोट करूँ और रिसीव्ड पावर जो है उसे मैं अगर PR से डिनोट करूँ, तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा PR का, PR इज इक्वल अल्फ़ा इंटू PT होगा। ये अल्फ़ा जो है ये एटेनुएशन है, क्योंकि वायरलेसली ये ट्रांसमिट हो रहा है तो वायर में कुछ न कुछ पावर लॉस होगा। तो ये जो लॉसेस होंगे उसे मैं अल्फ़ा से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा जो है आपका एटेनुएशन है और एटेनुएशन जो है ये आपका डिनोट कर रहा है पावर लॉस। तो जो रिसीव्ड पावर होगा PR इज इक्वल अल्फ़ा इंटू PT। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स के में आता है, इसे हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब ट्रांसमिट होगा मैसेज सिग्नल आपका पावर के फॉर्म में, तो जब रिसीवर पे रिसीव होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉइस सिग्नल भी आएगा, उसे मैं N से डिनोट करता हूँ। जो भी नॉइस इंट्रोड्यूस होगी उसके पावर को मैं N से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज द नॉइस पावर। और ये नॉइस पावर इसलिए भी आएगा क्योंकि चैनल में नॉइस इंट्रोड्यूस होती है। अब किसी भी सिस्टम में अगर हमें नॉइस इफेक्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें उसे सिग्नल टू नॉइस रेशियो को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ भी बेसबैंड सिस्टम में नॉइस का कितना इफेक्ट होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो सिग्नल पावर है वो हमारा रिसीवर पे रिसीव्ड पावर है, मीन्स कि PR है, तो S जो है उसे हम लिख सकते हैं PR। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो N है आपका नॉइस पावर ये कितना होगा। तो नॉइस पावर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक टाइम डोमेन में होता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जो टाइम डोमेन का फार्मूला है वो इस तरह से होता है -T/2 से लेकर T/2 अगर हमारा टाइम पीरियड 1/T है तो। और यहाँ पे होता है जो भी सिग्नल हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पे MT है तो ये आपका हो जाएगा m² dt। और अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन की बात करें तो ये फार्मूला होता है PST के फॉर्म में। और PST जो है आपका, PST को हम S से डिनोट करते हैं, SF से, तो SF/DF। और ये जो रेंज होती है वो इस LPF में, जो LPF है इसमें जो बैंडविड्थ हम यूज करते हैं जो रेंज वही होती है। मतलब अगर बैंडविड्थ B यूज कर रहे हैं तो ये आपका होगा -B से लेकर B तक। चूँकि बेसबैंड सिस्टम में हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो नॉइस जो है नॉइस पावर N ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -B से लेकर B तक। और SF जो है यहाँ पे PST जो है ये आपकी एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस की होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में AWGN जो है एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस या वाइट नॉइस बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो यहाँ पे ये जो PST होगी नॉइस पावर की ये आपकी AWGN की होगी और इसकी PST जो है ये होती है कांस्टेंट eta/2। तो यहाँ पे SF की जगह हम eta/2 को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका eta/2 इंटू DF। अब सिंपल सा हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा eta/2
और ये मिल जाएगा आपको 2b। तो ये आपको मिल जाएगा एटा इंटू बी। अब ये फार्मूला जो है हम कई जगह पे यूज करते हैं कि जो नॉइस पावर होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर AWGN आ रहा हो तो जो गासियन नॉइस का एटा है कांस्टेंट वो इनटू बैंडविड्थ बी। तो ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, n इज इक्वल एटा बी। इससे हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो बेसबैंड सिग्नल का सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगा इस बाई एन बी, ये हो जाएगा आपका पी आर, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रिसीव्ड पावर है अपॉन नॉइस पावर आपका होगा एटा बी। तो ये आपका फार्मूला मिल गया सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ बेसबैंड सिग्नल का। ये जो हमें फार्मूला मिला है सिग्नल टू नॉइस रेशियो का बेसबैंड सिस्टम का, आगे हम जितने भी इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे नॉइस इफ़ेक्ट्स जो कि AM पे, और AM में कई तरह के हैं जैसे SSP हो गया, DSP हो गया, VSP हो गया एट्सेट्रा, और फिर FM में, तो इनके जितने भी नॉइस इफ़ेक्ट्स हम पढ़ेंगे इन सब का कंपेयर हम इस बेसबैंड से करेंगे। इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि बेसबैंड के कंपेयर में इनका सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेटर होता है या इक्वल होता है या कम होता है। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द SNR इन अ बेसबैंड सिस्टम विथ अ बैंडविड्थ ऑफ 5 kHz and with eta is equal 10 to the power minus 14 watt per hertz. The transmitter power is 1 kilowatt and the channel attenuation is 10 to the power minus 12. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हमें फार्मूला पता है तो ये फिर बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे बैंडविड्थ दिया हुआ है B इज इक्वल 5 kHz। जो दूसरा डेटा है वो दिया हुआ है एटा, ये वैल्यू दी हुई है 10 to the power minus 14 वाट पर हर्ट्ज। ट्रांसमिटेड पावर PT दिया हुआ है आपका 1 किलोवाट, मीन्स कि 1 इंटू 10 to the power minus 3 वाट, और चैनल एटेनुएशन अल्फा भी दिया हुआ है आपका 10 to the power minus 12। तो हमने फार्मूले में देखा था कि जो हमारा रिसीव्ड पावर होगा रिसीवर पे PR, ये होता है आपका एटेनुएशन इनटू ट्रांसमिटेड पावर। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू आपकी दी हुई है 10 to the power minus 12 इंटू ट्रांसमिटेड पावर दिया हुआ है 10 to the power 3, ये आपका 10 to the power 3 है, तो 10 to the power 3, और ये वैल्यू आपको आ जाएगी 10 to the power minus 9 वाट। अब इसके बाद कह रहा है कि SNR हमें फाइंड आउट करना है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है बेसबैंड सिस्टम का हमारा होता है PR अपॉन एटा B, ये अभी हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है बेसबैंड सिस्टम। अगर ये नहीं भी दिया होता बेसबैंड सिस्टम तो भी हमें पता चल जाता, क्योंकि यहाँ पे 5 kHz है, ये ट्रांसमिट हो रहा है और ये लो फ्रिक्वेंसी है, तो इससे भी हम गेस कर लेते कि ये हमारा बेसबैंड सिस्टम है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हम बेसबैंड का यूज करते हैं। तो ये फार्मूला जो है PR, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया अभी 10 to the power minus 9। एटा की वैल्यू दी हुई है, ये है आपका 10 to the power minus 14, और B जो बैंडविड्थ है ये भी दिया हुआ है 5 इंटू 10 to the power 3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/5 इंटू 10 to the power, ये 3 minus 2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, मीन्स कि 100/5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। अब चूंकि सिग्नल टू नॉइस रेशियो को हम dB में फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम dB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो dB में आपका S/N जो होगा इन dB ये हो जाएगा, चूँकि पावर है तो हम यहाँ पे 10 यूज करेंगे, 10 log ऑफ बेस 10, और ये वैल्यू होगी आपकी 20। तो ये आपका आ जाएगा 13 dB। इसे आप सॉल्व करके देखना, ये आपको 13 dB आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम और नॉइसेस के बारे में देखेंगे।
thanking you.